हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करने वाले पास्ट पेपर के कुछ सम्स को तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। अभी जो पहला सम ले रहा हूं टीवाई बीकॉम नवंबर 2018 का पेपर का क्वेश्चन है ये। देखो, इस टाइप के सम्स इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस टाइप के सम्स आने के चांसेस है। ठीक है, एसवाई बैफ को जो कॉस्टिंग है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, अभी नॉर्मल कॉस्ट शीट तो आपने कर लिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। ओके, स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन दिया है, सैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 2017। पर्टिकुलर मटेरियल, ये जो मटेरियल है कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल, तो वहां पे लिखेंगे डीएम, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस फोन पे मत लिखना, बस दिमाग में लिख लेना। आगे एडमिन ओवरहेड्स ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया, ये फिक्स है, फिक्स हमेशा फिक्स रहेगा। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो टाइप दिया है, फिक्स एंड वेरिएबल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया है, फिक्स एंड वेरिएबल। इन शॉर्ट सब चीज दिया हुआ है। बट ये जो कॉस्ट शीट दिया है ये अपने को सानी का कौन से ईयर का दिया है? 2017 का। पहले लाइन पे ही दिया है, इट इज ऑफ 2017। पैराग्राफ में दिया है द कंपनी हैज वर्क टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट इन 2017। ये जो मुझे कॉस्ट शीट दिया है ये कॉस्ट शीट 2017 का दिया है, और इस साल आपका जो यूनिट का प्रोडक्शन था मैक्सिमम आप कितना प्रोड्यूस कर सकते थे उतना किया, दैट वाज 20,000 यूनिट। 2017 में 20,000 यूनिट का कितना खर्चा आया था, कितना प्रॉफिट था, कितना सेल्स था, यानी कि कॉस्ट शीट फॉर 2017 इज गिवन टू यू। 2017 का कॉस्ट शीट आपको दिया है, टोटल सब इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि मिसिंग है, सब इंफॉर्मेशन दिया है। बट पैराग्राफ में दिया था द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 30,000 यूनिट for the year 2018 and it is estimated that, मतलब आपको 2017 का कॉस्ट शीट मालूम है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 2018 में हम हमारा कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे 30,000 यूनिट पे। तो क्या क्या खर्चे में चेंजेस आने वाला है वो पैराग्राफ में दिया है। सबसे पहला मैं काम करूंगा 2017 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेता हूं, जिसमें डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग प्राइम कॉस्ट फाइंड कर लेते। डायरेक्ट मटीरियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल दिया है रुपीज में 5 लाख। तो ये किधर जाएगा जाने का? कॉस्ट के अंदर। यूनिट कितना है? 20,000। तो मैं इससे क्या फाइंड कर सकता हूं? रेट पर यूनिट। कैसे निकिता? 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना आ रहा है? 25 रुपए। क्या बोलना? हाँ बोलना, क्लियर? चले ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है? 3 लाख। यूनिट तो सेम रहेगा, 2 लाख, सॉरी 20,000, इधर आ जाएगा 15। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या? बट मैंने फॉर्मेट में लिख के रख दिया है तो मैंने डैश कर दिया। बात समझ में आया? तो यहां पे हम ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितना है जरा चेक कर लो। प्राइम कॉस्ट यहां पे टोटल 8 लाख बराबर है। टोटल यूनिट 20,000। यूनिट कभी भी ऐड नहीं होता है, यूनिट में फर्क कब आएगा? सीओपी में, बराबर है। तो रेट पर यूनिट आ जाएगा 40। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आप देखो फिक्स भी दिया है और वेरिएबल भी दिया है, तो जैसा दिया है वैसे आपको लिखना है, क्योंकि 2017 में ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं है। इट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स कितना दिया जरा चेक करो। तो फिक्स दिया है 2 लाख और ये आपको दिया है 4 लाख, बराबर है। पर यूनिट यहां पे 20,000, यहां पे भी 20,000, यहां पे 10, यहां पे 20,
और कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो इसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या तो वर्क कॉस्ट। कितना आ जाएगा? यूनिट विल बी सेम 20,000, 8 और 14 लैक्स। सही, 14 लैक्स। रेट पर यूनिट इज 70, 40, 50, 70। समझ में आ? एडिशन समझ में आ रहा है? अब वर्क कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। बराबर। ऑफिस एंड एडमिन में एक चीज ही दिया है, एडमिन ओवरहेड्स, और वो भी फिक्स बोल दिया है। मतलब इधर फिक्स और वेरिएबल नहीं आने वाला है। यहाँ पे सीधा सीधा एडमिन एक्सपेंसेस लिख लेता हूं, और वो भी फिक्स्ड इन नेचर है। अब ये होता क्या, मैं एस्टिमेटेड जब बनाऊंगा तब एक्सप्लेन करता हूं, अभी खाली रेडी कर रहा हूं। ये फिक्स्ड कितना दिया है? 2 लाख रुपए। चलिए ठीक है। यूनिट्स 20,000, तो रेट पर यूनिट 10। जैसे ही इसे आप ऐड करते हो तो आपको मिल जाता है COP। बराबर है? चलिए ठीक है। हाँ, एक मिनट। यहां पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो यहाँ पे 20,000 यूनिट एट द रेट 16 लैक्स 80 रुपए। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कुछ भी बोला है क्या? लेकिन अगर आपने फॉर्मेट बना के रखा है तो इसमें डैश डैश कर दो। इसी का मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। का है सर? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दूसरा नाम पड़ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडरस्टूड? इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या? इसके अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 है, फिक्स और वेरिएबल। बराबर। तो इधर भी आ जाएंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड कितना है? 1,80,000, 1,20,000, 1,80,000। यूनिट तो सेम ही रहेगा बिकॉज यूनिट में कोई छेद नहीं, उसको आया नहीं है। ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा इसे आप कहते हो COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यूनिट 20,000, 19 लैक्स, रेट पर यूनिट 95। ये समझा? ये कॉस्ट है आयुष, इसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स। जानवी क्लियर? यहां तक सेल्स भी दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी दिया है। देखो सेल्स कितना दिया है? सेल्स आपको दिया है कुछ 24 लैक्स। हाँ जी, तो यहां पे सेल्स दिया है 24 लाख। यूनिट है 20,000। 19 में कितना ऐड करेंगे? तो 24 आएगा। 19 में 5 लाख ऐड करेंगे। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 5। रेट पर रेट निकालो। यहाँ पे 5 लाख डिवाइड बाय 20, 25, और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। ये था 2017 का कॉस्ट शीट। अब इसके बेसिस पे हमको नए साल का कॉस्ट शीट बनाना है। इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड मतलब पिछले साल को ध्यान में रखते हुए इस साल का एस्टिमेशन बनाएंगे, इसे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कहते हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? कुछ देखना ही नहीं, क्वेश्चन में 24 लाख दिया था, 5 लाख दिया था, उनमें ये ऐड किया, बस वही है। कुछ इसमें क्वेश्चन में सब दिया है। सेल्स दिया 24 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, प्रॉफिट दिया है, नहीं भी दिया तो बैलेंस में प्रॉफिट है। हाँ जी बोलो, किसमें बाबा? 5 लाख में? चले बेटा, लिखा ना रेट पर यूनिट? अच्छा, इधर रेट पर यूनिट नहीं लिखा, 6 रुपए और 9 रुपए, ऐसे ही भूल गया रहेगा तुम्हें। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है गायत्री यहाँ तक? अब इसके बेसिस पे कैसे बनाएंगे तो वो एडजस्टमेंट में मिलेगा आपको। एडजस्टमेंट में सबसे पहला लाइन दिया है, इस साल यूनिट कितना रहेगा? कौन से साल में? 2018। तो आप यूनिट सब पूरा 30,000 का कैलकुलेशन करोगे। पहला वर्क समझ में आया क्या? इधर क्लियर? इधर आगे क्या दिया है? आगे बोला है देयर विल बी
ऑल अराउंड राइज इन ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस बाय 10%। जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं सबका 10% बढ़ेगा। हमेशा वेरिएबल का खर्चा बढ़ना मतलब कॉस्ट नहीं होता है, वेरिएबल का खर्चा बढ़ना मतलब रेट पर यूनिट बढ़ना। जब भी वेरिएबल के ऊपर एडजस्टमेंट आएगा, ध्यान से सुनो, वेरिएबल का मतलब रेट पर यूनिट, फिक्स का मतलब कॉस्ट। जब भी कोई एडजस्टमेंट फिक्स के ऊपर आएगा मतलब वो कॉस्ट के ऊपर आएगा, और जब भी वेरिएबल के ऊपर एडजस्टमेंट आएगा मतलब रेट पर यूनिट पे आएगा। रेट पर यूनिट पे डिपेंड करता है ना, यूनिट बदलेगा ये रेट बढ़ेगा, मतलब वेरिएबल हो गया वो। फिक्स भाई इसको यूनिट से कोई लेन देन नहीं है, मैं फिक्स हूं, आप यूनिट कितना भी बनाओ मेरा पगार तो फिक्स है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको फिक्स सैलरी मिलता है, लेकिन जो फैक्ट्री में वर्कर होते जितना टाइम काम करोगे उतने टाइम का, अभी लेबर कॉस्टिंग में हमने वही देखा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल मतलब रेट पर यूनिट पे होगा और फिक्स मतलब कॉस्ट पे होगा। ओके, क्वेश्चन में बोला जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे सबको 10-10% बढ़ाएंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ भाई ये 20 था वेरिएबल, 10% मतलब 2 रुपया, तो यहाँ पे 2 रुपया बढ़ जाएगा तो ये 22 रुपया हो जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे 9 है, 9 का 10% मतलब 0.9, तो 0.9 इसमें बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 9.9। अरे बराबर, बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब ऐड करोगे, आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.9 आएगा, बट वो ऐड होगा। कैसे करना, डायरेक्टली अगर आपको करना है तो कैलकुलेटर पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल था 20 रुपया। बढ़ाना है मतलब प्लस, कितना बढ़ाने का है 10%, देखो 22। अगर आपने डायरेक्टली 20 का इंटू 10% निकाला तो 2 रुपया आएगा, 2 रुपया बढ़ा दो, 20 में 2 रुपया ऐड करेंगे तो 22। लॉजिक आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट। अगर सब्सट्रैक्ट करने बोला तो 20 माइनस, डिक्रीज करने बोला तो माइनस, अगर 10% बोला तो 10% माइनस करोगे, माइनस करके आंसर आ गया। वापस से एक बार, बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो ऐड, डिक्रीज करना है तो माइनस। जितना इंक्रीज करना है जितना डिक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 रुपीज का एग्जाम्पल लिया है, 20 है तो मैंने लिखा 20। इंक्रीज करना है तो ऐड करोगे, इंक्रीज का मतलब ऐड, डिक्रीज का मतलब लेस होगा, तो ऐड करना है तो हमने ऐड का बटन दबा दिया। भाई बोल रहा है 20 में कितना ऐड करूं, 10%, 20%, 50%, जितना बोलेगा तो ऐड किया। कितना परसेंट ऐड करना है 10, तो 10 और परसेंटेज का बटन है आपके पास, आ गया 22। समझ में आया? अब ये जगह पे माइनस करने मिलेगा इतनी, तो क्या करेंगे, तो सेम करेंगे 20 माइनस 10%, 18 रुपए आ गया। समझ में आया क्या? सानिका क्लियर है? सानिका चलो बढ़ते। तो अब यहाँ पे वेरिएबल पे तो मैंने कर दिया 22 और 9.9, और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, वेरिएबल समझ में आ गया। आगे उसके बाद क्या दिया है, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 20% इन ऑल फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स में 20% बढ़ेगा। अब फिक्स का मतलब रेट पर यूनिट नहीं, फिक्स का मतलब कॉस्ट। कॉस्ट कितना बढ़ेगा 20%। सेम प्रोसेस कितना है भाई, पहले में फिक्स 2 लाख है, 2 लाख है ना, 2 लाख में कितना बढ़ाना है 20%, ऐड 20%, 2,40,000 आ गया। बात समझ में आया क्या? इसका 20% 40,000 ही आएगा ना, तो 2 लाख में 20% ऐड करेंगे मतलब 40,000 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2,40,000। समझाइए जानवी, यहाँ पे फिर से फिक्स है तो 2 लाख, वापस ये 2,40,000 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट पे होता है, वेरिएबल पर यूनिट पे होता है। डन? समझा क्या? क्या नहीं समझा बोल। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं, उसने जो बोला वही मैंने सॉल्व किया। उसने बोला फिक्स को बढ़ा दो 20%, तो फिक्स मतलब ये, वेरिएबल मतलब ये, इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे फिक्स कहते हैं। नहीं सर फिक्स तो ये, वेरिएबल तो ये। वेरिएबल का मतलब रेट पर यूनिट, फिक्स का मतलब कॉस्ट। अगर वो वेरिएबल के ऊपर एडजस्टमेंट देता मतलब रेट पर यूनिट पे चेंजेस करने का, अगर वो फिक्स पे बोलता है तो कॉस्ट में चेंजेस करने का। बैठा दिमाग में? चलिए यहाँ पे और फिक्स, यहाँ पे 1,20,000, 20% 1,00,000, 12 + 12
24, 1,44,000। और कोई फिक्स है क्या? नहीं, सारा फिक्स हो गया, सारा वेरिएबल समझ में आया। वेरिएबल देखो यहाँ पे यूनिट के ऊपर कैलकुलेशन हुआ, फिक्स को फिक्स पे कैलकुलेट किया, समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है? देयर विल बी नो नीड टू चेंज द सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2018। 2018 में सेलिंग प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस कितना था? अभी भी कितना रखने बोल रहा है? बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? समझ में आया? पक्का समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो जरा ध्यान देना। कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो पहले जैसे था अभी भी वैसे रहेगा। पहले मटेरियल का रेट 25 था, अभी भी 25। वेजेस का 15 था, 15। कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल, क्योंकि क्या हो गया? एडजस्टमेंट दिया है? नहीं दिया है ना। एडजस्टमेंट दिया है कि मटेरियल का रेट चेंज होगा, वेजेस का रेट चेंज होगा? नहीं। तो हमने जो पहले था अभी भी वही रखा है। अरे सबर, ध्यान दे। अब पहले भी 25, 15 इधर तो था ही नहीं, बट यूनिट कितना आएगा अभी? 30,000। यहाँ पे यूनिट का कैलकुलेशन कितना? 30,000। समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे पहले यूनिट 25 रुपए पर यूनिट मिल रहा था, अभी भी 25 रुपए पर यूनिट, बट यूनिट बदल गया। पहले 20 था, अब 30 होने वाला है। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 30 इंटू 25, 7,50,000, 4,50,000 डैश ऐड कर दो, 12 लाख। अरे बात समझ में आया क्या? यहां पे आते, यूनिट 30, कॉस्ट तो मालूम ही है ना, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000 कर दो, 80, 8 रुपया। अभी समझ में आ रहा है ना? चलिए 22, यूनिट कितना है? 30 इंटू 22, 6,60,000। बात समझा क्या? अरे समझा? 12 लाख में ये और ये दोनों ऐड कर दो, 12 लाख में ये और ये ऐड होएगा ना, 21 लाख। पक्का? 21 लाख। हाँ जी, ये प्राइम कॉस्ट वाला इसका भी रेट पर ही निकाल सकते हैं ना, 40 बराबर। यहाँ पे आते, एडमिन फिक्स है कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000 यूनिट कितना है? 30,000 डिवाइड करो, 8 रुपया आएगा, ऐड कर देंगे तो 30,000 यूनिट ही रहेगा। यहाँ पे आएगा 23,40,000 बराबर है। यहाँ पे फिक्स एक 144 मालूम था, यूनिट कितना है? 30,000 डिवाइड करोगे, यहाँ पे यूनिट है 30,000, इधर 4.8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 27 और 2,09 बराबर 2,97,000। अरे बराबर, इसमें ये ऐड करेंगे तो अपने को ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,000 यूनिट 27,81,000। अब जरा ध्यान देना, यहां पे सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है सानी का, और यूनिट कितना है? 30 इंटू 12 करोगे 36 लाख। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अरे समझा क्या? तो 30 इंटू ये बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है? 36 लाख में से 27,81,000 माइनस करके 8,90,90। समझा क्या किया? कोई भी पॉइंट जो नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है क्या? पहला एडजस्टमेंट क्या दिया पढ़ो, ऑल योर वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10%। इधर ध्यान दो, हम यहाँ पे ये यूनिट का पर यूनिट का जो वैल्यूएशन करते वो कैसे करते? वेरिएबल पे करते। वो फिक्स रहता है क्या? नहीं। मीना सर ने ऐसा नहीं बोला, मीना सर ने क्या बोला वो बताता हूँ। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है एडजस्टमेंट में, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, मैंने मटेरियल और वेजेस का एडजस्टमेंट देखा ही नहीं रहा, बट एडजस्टमेंट है क्योंकि ये जो है और ये वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस ही है। मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, वेरिएबल एक्सपेंसेस। देख रहा है कि इधर लाइट आया क्या? लाइट आएगा तो समझेगा अपने को, फैन फास्ट हो जाएगा ना थोड़ा, ठीक है। तो आपको इधर 25 का 10%, मतलब 25 का 10% बढ़ाओगे तो 2.5 रुपया बढ़ेगा, इधर 27.5,
15 का ₹1.5 बढ़ेगा, मतलब 16.5। कंसेप्ट तो समझ गया है ना, वो इंपॉर्टेंट है मेरे को। आपके दिमाग में क्या पॉइंट डालना वो मेरे को समझाने का था खाली। समझा क्या? मतलब वापस एक बार सुनो क्या बोल रहा हूं। एडजस्टमेंट में दिया था, एक एडजस्टमेंट है, ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस टू बी इंक्रीज बाय 10%। बराबर है, हमने इधर ध्यान नहीं दिया था, वापस मेरी भी गलती हुई रहेगी तो वापस देख लो कि जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल इधर बढ़ा दिया, वेरिएबल इधर बढ़ा दिया, अपने वो वेरिएबल में 2 ही दिखे तो अपन ने वो बढ़ाया, बट मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, एक्सपेंडिचर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का खर्चा, ये सब वेरिएबल है। फैक्ट्री तक के ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। इधर नेचर स्पेसिफाई कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट फैक्ट्री तक के जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सब तुम्हारे वेरिएबल खर्चे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस होता है तो वहां पे खर्चा एज पर यूनिट होता है। फिक्स बोल दिया तो फिक्स रहेगा, नहीं बोला है तो सब एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे भी स्पेसिफाई किया उसने वेरिएबल, बट कभी भी ऑफिस में एक्सपेंसेस जो होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते, वो फिक्स इन नेचर होते हैं, उनको यूनिट से कोई लेन देन नहीं होता है। समझ में आया? एडजस्टमेंट का कि सारे वेरिएबल में हमने ये 2 पे कैलकुलेट किया, बट अगर आप सॉल्यूशन रेफर करोगे यहाँ पे भी चेंजेस करना और एक्चुअल में होगा कि वेरिएबल में ये भी काउंट होगा। समझ में आया क्या? तो 25 का 10% मतलब 27.5, 15 का 1.5, सॉरी 10% मतलब 1.5 वाला 16.5। तो खाली अमाउंट में आप चेंजेस करना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो यही है, सब चीज वो रहेगा। इधर सेल्स तो वही आएगा, प्रॉफिट डिफर करेगा बिकॉज कॉस्ट चेंज हो जाएगा। कॉस्ट में कितना, ₹2.5, 1.5 रुपीज इधर चेंज आएगा, बाकी किसी में कुछ चेंजेस नहीं है। मतलब ये 2 अमाउंट में चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, इधर का वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी ये जो है ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाले। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा है वेरिएबल खर्चे में इसको इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे। समझा आदित्य? इसके बाद वाले सम में अपन करने वाले, देखो इसके बाद जो सम दिया क्या दिया है, फॉलोइंग एस्टिमेटेड आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी डबल। देखो क्वेश्चन में पहले आपको पूरा एक कॉस्ट शीट बना के दिया है, 2019 का एक कॉस्ट शीट दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल, ऑफिस ओवरहेड में फिक्स, सेलिंग में फिक्स और वेरिएबल, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 50,000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तानिका एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते। चलिए एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता हूं। पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक मार्कर, एक मार्कर दे देखा मेरे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या तो लेबर एंड डायरेक्ट फिर से एक बार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर दिया है, ठीक है। अमाउंट बोल दो कितना दिया, डायरेक्ट पर यूनिट दिया हुआ है शायद, कितना 72 30 30 20, बराबर है। चलिए ठीक है, आगे इनको जब मैं ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री में 2 है, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। फिक्स दिया हुआ है डायरेक्टली 3 लाख, 3 लाख है 30 लाख, 30 लाख है, और वेरिएबल 25 20, ओके 20 पर यूनिट दिया है। फिर जो आंसर आएगा उसे कहते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे आप ऑफिस एडमिन, क्या बात है। इसके अंदर डायरेक्टली फिक्स दिया हुआ है, चलिए फिक्स कितना है 20 लाख, 25 लाख, 25 लाख दिया है, चलिए ठीक है। ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कितना है मालूम नहीं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दिया गया है। फिक्स कितना दिया है 10 लाख और वेरिएबल कितना दिया है
कितना 50 पर यूनिट। ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। बराबर है यहां तक? अरे समझा? चलिए बढ़िया है। अब क्वेश्चन में सेल्स पर यूनिट दिया है, शायद 400 रुपए दिया है ना। प्रॉफिट दिया है? प्रॉफिट नहीं, कोई यूनिट कितना दिया था देखो जरा। तो यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 50,000। तो यहाँ पे यूनिट 50,000 से चालू होगा और खत्म भी 50,000 पे ही होगा, बिकॉज यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है। तो 50,000 इंटू 72, 50,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 20 करते जाओ फटाफट। पहला कितना है? बराबर है 36 लाख। परफेक्ट। इधर 15 लाख, 10 लाख, टोटल 50,000 यूनिट। इधर हो जाएगा 122, इधर 120 मतलब 60, 61 लैक्स। बराबर है। यूनिट 50,000 इंटू 20 करेंगे तो 10 लाख। तो 50,000 यूनिट, इधर 30 मतलब 60, इधर आएगा 202, इधर आपको आ जाएगा 1 करोड़ 1 लाख। बराबर है। जो सिर्फ फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। इधर 50 लाख, सॉरी 50,000, ऐड कर दो 1 करोड़ 26 लैक्स। अरे बराबर 26 लाख से आएगा ना। यहाँ पे फिक्स है 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, इधर 20, इधर 25। अरे समझ रहा है? चलिए 50,000, इधर आपको आ गया था 252, इधर 1 करोड़ 61 लैक्स पर यूनिट। निकाला है तो ठीक। कितना? 320 निकाला तो कोई इश्यू नहीं, नहीं निकाला तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 करोड़, 2 करोड़ ही आएगा ना। 2 करोड़ में माइनस कर दो, 39, 60, 60 और 18, 78, 78 करो तो 400 आएगा। डन। इसमें कुछ भी डाउट था? बेसिक था, फटाफट हो गया। अब इसके बेसिस पे एस्टिमेशन बनाना है। उसमें पहले लाइन पे दिया है यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल बी डबल। 50 का डबल मतलब 1 लाख यूनिट। अब यहाँ पे लाख यूनिट आ जाएगा प्रोड्यूस सेल्स। आगे दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। मटेरियल के बारे में स्पेसिफाई किया है, मटेरियल का रेट 25% इंक्रीज होगा। पहले था 72 प्लस 25% करो, कितना आ रहा है? 97, 90, ठीक है 90 हो गया। उसके बाद क्या बोला है? आगे बोला है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 10%। 10% कम हो जाएगा, मतलब 27 रुपया हो जाएगा। 3 रुपया कम हुआ ना, माइनस किया सेजल। उसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, मतलब 22 हो जाएगा। 22, 10% बढ़ा है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है? आगे दिया है ऑल फिक्स ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय फिक्स्ड एक्सपेंसेस। गुंजा, फिक्स एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट। 30 लाख का 10% 33 लाख। अरे बराबर। इस फिक्स इधर है, 25 का 10% आप बढ़ा देंगे तो 2750। 10% बढ़ा है ना। अरे बराबर। 10 का 10% बढ़ा देंगे 11 लाख। और कुछ नहीं, फिक्स समझ में आ गया। आगे क्या बोला है? ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20%। अब वेरिएबल में इसका तो हो गया, तो अभी रिमेनिंग वेरिएबल देंगे। उस सब में वैसा स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था। बट जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे एडजस्टमेंट दिया तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आते। अब वेरिएबल कितना बढ़ाने बोला है? 10% बढ़ाने बोला है, मतलब 22 रुपया हो जाएगा।
वेरिएबल वेरिएबल यहाँ पे 50 का 55 हो जाएगा। यूनिट कितना रहेगा, लाख, लाख इंटू 22 करेंगे 22 लैक्स हो जाएगा। हाँ जी 20% बोला है। अच्छा तो इसका 20% मतलब 4 रुपये आ जाएगा, मतलब ये 24 हो जाएगा। इधर 20% मतलब 10 रुपया, 60 रुपया हो जाएगा। लाख यूनिट के हिसाब से हो जाएगा 60 लाख। समझ में आया क्या? सब हो गए। हाँ अब इसका कैलकुलेशन 90 लैक्स, अरे बराबर 27 लैक्स, 22 लैक्स, अरे बराबर 9 2 11 12 13, 1 करोड़ 39 लैक्स बराबर है। ऐड करेंगे 39, यूनिट्स निकालना है, इधर 33 हो जाएगा। 9 4 12 12 16 और 1 3 6 7 8 9, 1 करोड़ 96 लैक्स। देखो प्लस करके, हाँ इधर आ जाता हूं, ऐड कर दूंगा, इसमें ये ऐड कर देता हूं 50 7 8 9 1, 1 करोड़ 98 लाख 75,000। ये 27 लैक्स था क्या? ठीक है तो ये बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा 1 करोड़ सॉरी 2 करोड़ 23 लाख 50,000 बराबर 27 7 13 हो गया। अब इसके अंदर 11 लाख और 60 लाख ऐड कर दो, 50,000, 2 करोड़ 94 लाख 50,000 बराबर। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान देना। एडजस्टमेंट दिया है 80% ऑफ द टोटल आउटपुट विल बी सोल्ड इन द लोकल मार्केट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ध्यान से, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान देना। एडजस्टमेंट दिया है 80% ऑफ आउटपुट विल बी सोल्ड एट लोकल मार्केट बराबर कितने में, कितने में, एट द रेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। एडजस्टमेंट ऐसा दिया है। मैंने टोटल कितना आउटपुट बनाया केशव? 1 लाख इस साल। इसमें से 80 और 20 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 80% आपने लोकल मार्केट में बेचा है तो 20% आउट ऑफ लोकल मार्केट बेचा है नहीं? जो आउट ऑफ लोकल मार्केट बेचा है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जितना पहले रेट था उतना अभी भी रेट रहेगा। इसके लिए रेट पर यूनिट क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस 400 पहले था ना, इनके लिए 400 रहेगा, बट इसके लिए सेलिंग प्राइस 400 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 80% आउटपुट विल बी सोल्ड एट अ लोकल मार्केट एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये कंसेप्ट पता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट लिखेंगे 100, प्रॉफिट 20% चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120। बट मुझे क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस मालूम है ना, बराबर है। तो मैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूं? जरा इधर रेट पर यूनिट निकालो, इधर आएगा रेट पर यूनिट डिवाइड बाय लाख कर दोगे 294.5 बराबर। इधर 294.5 रेट पर यूनिट है ना, वो कॉस्ट है, कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था? 294.5 पर यूनिट बराबर है। इधर कितना यूनिट है? 80% मतलब 80,000। इधर कितना यूनिट है? 20,000। तो इसे मैं बेचूंगा, इसका कॉस्ट रहेगा 294.5 इंटू 80, करो कितना आ रहा है? 2 करोड़ 35 लाख 60,000। ये मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? अब ये 2 करोड़ 35 लाख 60,000 है ना, यहाँ पे 60,000 ये कॉस्ट है, कॉस्ट है मतलब 100% है, तो 20% प्रॉफिट कितना? समझा मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट आएगा। बाउंसर गया आयुष, कितना?
47 लाख, बस 100 हो गया है ना, तो परसेंट क्यों दबाएंगे? तो ये 100% है, तो 20% कितना, ऐसा ये इंटू ये डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का बटन नहीं प्रेस करना है। 47,12,000 मतलब मुझे 80% का प्रॉफिट मिल गया। अब मेरे पास 20% है, 20% को मैं कितने में बेचने वाला हूं? 400 में बेचने वाला हूं। अरे हाँ, ये समझा? तो यहां पे आ जाएगा कितना? 80 लाख। ये क्या है? सेल्स, सेलिंग प्राइस है। बात समझ रहा है? सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने 20% निकाला, इसका कॉस्ट कितना है? 2,35,65,000। इसमें प्रॉफिट कितना ऐड होगा? 47,12,000। तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। तो दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? देखो, 2,35,65,000 प्लस 47,12,000 ऐड करो, सेलिंग प्राइस कितना? 2,82,72,000। ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो 100% सेलिंग प्राइस ये हुआ। 80% का सेलिंग प्राइस, 20% का सेलिंग प्राइस, दोनों ऐड होगा तो 100% सेलिंग प्राइस मिलेगा। अरे समझा? हमने ये दोनों अलग अलग क्यों किया? क्योंकि इसे हमने अलग प्राइस पे बेचा है, इसे अलग प्राइस पे बेचा है। समझा क्या आयुष? मैंने 80% स्टॉक को 20% प्रॉफिट में, तो 20% प्रॉफिट इतना आया, ऐड करके उसे बेचा इतने में, हाँ या नहीं? और ये तो नॉर्मल है, 400 में बेचा है। तो इन दोनों को ऐड करो, इधर कितना आ रहा है बताओ? इधर ये लेना है, 3,72,000 माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो, प्रॉफिट आएगा। $68,22,000। ये 20% में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया ना? और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया ना? अच्छा, उसके ऊपर अभी एडजस्टमेंट है। मैंने ये जो 400 में बेचा ना, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है। 20% रिमेनिंग 20% आउटपुट वेर एक्सपोर्टेड वेर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड वाज 50% ऑफ द सेल्स। मैंने ये डायरेक्ट किया है। फर्क ये कंसेप्ट बैठा दिमाग में? ये सेलिंग प्राइस समझ में आया, हाँ या नहीं? पक्का समझा है भाई? 80,000 यूनिट को आपका 294 कॉस्ट था, 20% प्रॉफिट मतलब 120 में आपने बेचा इतने में। अब रिमेनिंग को मैंने 400 में बेचा था, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, बट आगे एडजस्टमेंट दिया है। ये 400 में नहीं बेचा आपने, इसे कितने में बेचा है? तो रिमेनिंग 20% जो था उसको आपने 50% प्रॉफिट ऑन सेल्स किया है। यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट बोला है तो ये 100, 50, तो ये कितना आएगा? 50। नहीं समझा? प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, वहां पे 50% ऑन सेल्स बोला है। 50% ऑन सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है मतलब कॉस्ट प्राइस 100। समझा? बाउंसर बाउंसर, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब सेल्स 100। क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है ना, वहां पे क्या बोला है? रिमेनिंग 20% आउटपुट विल बी एक्सपोर्टेड, बराबर है, वेयर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इज 50% ऑन सेल्स। प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स का मतलब है सेल्स 100, प्रॉफिट 50, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 50, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 294 था ना, तो 294.5 इंटू 20,000 करो,
तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है देखो 294.5 इंटू 20,000 करो कितना 58,90,000। ये कॉस्ट प्राइस मतलब कितना परसेंट है 50% है तो और 50% सेम ही रहेगा तो 58,90,000 और ऐड हो जाएगा प्रॉफिट तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1,70,000 17,80,000 ये आया सेलिंग प्राइस। इधर का सेलिंग प्राइस ये है तो अब ये और ये ऐड नहीं होगा ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस आएगा तो इधर आंसर आएगा। फर्क समझा। पहले मैंने सेलिंग प्राइस ये क्यों लिया क्योंकि अपन ने एडजस्टमेंट पढ़े नहीं ना तो अपन ने 400 पे वैल्यू किया। समझा गायत्री। तो आप इसको और इसको दोनों को ऐड करो नेट सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बताओ 1,17,80,000 प्लस 2,82,72,000 4,52,000 तो 52,000 बोलते उसको 4,52,000 माइनस करो 2,94,50,000 कॉस्ट तो वही रहने वाला है माइनस करो समझ में आया क्या बोल रहे हो 1,06,02,0 वेरी गुड 1,06,02,000 समझ में आया। अरे समझा निकिता। देखो इसमें एडजस्टमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट था बाकी तो आपने नॉर्मल सॉल्व कर लिया। क्या क्या एडजस्टमेंट था टोटल 1 लाख में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं हम याद नहीं 1 लाख यूनिट था 80% को अलग प्रॉफिट में बेचा है 20% को अलग प्रॉफिट में बेचा है तो 80% को प्रॉफिट रख के कितने में बेचा है मैंने वो निकाला भाई 80% पे 20% प्रॉफिट रखा तो उसे बेचा आपने 2,82 में बराबर। रिमेनिंग 20,000 को 400 में नहीं बेचा इसमें आपने आपका 50% प्रॉफिट इंक्लूड किया है तो इसका कॉस्ट इतना था तो कॉस्ट के हिसाब से इसका वैल्यू इतना है तो इसको आपने कितने बेचा है 1,17,00,000 में। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट था मतलब मैं 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना है ये प्लस ये दैट वाज माय 100% प्रॉफिट। समझ में 100% सेल इतना है खरीदा इतने में कॉस्ट तो चेंज होने वाला नहीं है तो कॉस्ट तो ये था तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या बन गया बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट बन गया। बात समझ में आया समझा एडजस्टमेंट पक्का समझा है 100%। तो इतना वाइंड अप करता हूं आगे के लेक्चर में कुछ नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।